आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना श्री। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किन किन चीजों पर कौन कौन सी पाबंदी लगाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश किस तरह कोरोना से जीतने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते मामलों के कारण 16 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। मंदिरा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो कृपया हमारे दर्शकों को पश्चिम बंगाल में तय किए गए गाइडलाइंस के बारे में बताएं। धन्यवाद अर्चना। पश्चिम बंगाल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान बैंक, एटीएम संचालन और वित्तीय संस्थान प्रतिबंधित घंटों के लिए सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच खुले रहेंगे। साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और केबल ऑपरेटर खुले रहेंगे। अब मेरे संवाददाता प्रियंका झा आपको मार्केट गाइडलाइन के बारे में बताएंगी। धन्यवाद मंदिरा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सभी किराना दुकान और खुदरे दुकान खुली रहेंगी। मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सभी साड़ी और ज्वेलरी की दुकान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी। अब मेरे संवाददाता रोहित भगत आपको इंटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबरों की गाइडलाइन देंगे। धन्यवाद प्रियंका। 2 हफ्ते तक टैक्सी और ऑटो रिक्शा सहित सभी परिवहनों को चलाने पर लगाई गई रोक। हालांकि स्वस्थ, दूध, भोजन, मीडिया और आवश्यक सेवाओं के लिए ही वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अब मेरी संवाददाता अपेक्षा अग्रवाल आपको इंटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देगी। धन्यवाद रोहित। दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर वाहनों की आवाजाही पर लगाई गई रोक बिना किसी आवश्यक काम के या फिर मरीजों की गाड़ियों को छोड़कर और किसी भी तरीके का वाहन आवाजाही नहीं कर सकता है अगले 30 मई तक पश्चिम बंगाल में। अब मेरी संवाददाता तनु सिन्हा आपको शिक्षा क्षेत्र के जरूरी गाइडलाइंस के बारे में बताएगी। धन्यवाद अपेक्षा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने ये घोषणा की है कि सभी स्कूल्स और कॉलेजेस रहेंगे बंद। स्कूल विस्तारित लॉकडाउन के समय को गर्मी की छुट्टियों के साथ समायोजित करेंगी और साथ में विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य ऑनलाइन जारी रहेगा। अब मेरे संवाददाता अर्को प्रभु राय आपको आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। अब सार्वजनिक समारोह के बारे में बात की जाए तो लॉकडाउन के बावजूद शादियों के फंक्शन की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां सिर्फ 50 या उससे कम लोग ही मौजूद रह सकते हैं। जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, वहां भी एक बार में 20 या उससे कम लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, आवश्यक वस्तु और कृषि कार्यों को छोड़कर सभी बाहरी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मेरे संवाददाता पिंकी शाह आपको नाइट कर्फ्यू और मनोरंजन से जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगी। धन्यवाद। और को पश्चिम बंगाल में जितने भी शॉपिंग मॉल्स, मल्टी कॉम्प्लेक्स, जिम इत्यादि है वो अगले 30 मई तक संपूर्ण तरीके से बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी अर्पण बंदोपाध्याय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पहले लहर के लॉकडाउन में कुछ लोग रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। इसके मद्देनजर दूसरे लहर के प्रभाव के लॉकडाउन में जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब मेरी संवाददाता अर्चना श्री आपको रेस्टोरेंट से जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देंगी। धन्यवाद पिंकी। तो ये थे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान लगाए गए कुछ गाइडलाइंस। आइए हम बात करते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक सभी रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगी। खाने की चीजें आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना केसेस बढ़कर 9,93,169 हो चुका है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन और गाइडलाइंस जारी करने से स्थिति नहीं सुधारी जा सकती। जरूरत है हम सभी लोगों को उस गाइडलाइंस को ईमानदारी से मानने की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।